हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस चैनल पे, जिसमें मैंने आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब्स का यूज है वो सब पढ़ा दिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें फिजिकल रिमूवल किया जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। जो भी सीवेज में फ्लोट करने वाला कचरा होता है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है, और इन सेडिमेंटेशन सोइल पेबल्स मींस मिट्टी कंकर पत्थर जो भी है वो सब रिमूव हो जाता है। नाउ इसका आउटकम क्या बचता है? इसमें हमारे पास बचता है प्राइमरी स्लज और इफ्लुएंट। प्राइमरी स्लज में ये जो सेडिमेंट होके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, और इफ्लुएंट में जो सब नीचे बैठ जाने के बाद सेटल डाउन होने के बाद जो ऊपर का बच जाता है उसको सुपरनेटेंट यानी इफ्लुएंट बोलते हैं, और इसी इफ्लुएंट का आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने वाला है। नाउ कम टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये इफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमें आउटकम मिला है, इसे हम एरेशन टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे एयर पंप किया जाता है। इस एयर पंपिंग के थ्रू यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ होती है जिसे हम फ्लॉक फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ थर्ड स्टेप में लिखा भी है फ्लॉक फॉर्मेशन, ये इसे स्टेप का कंबाइंड स्टेप है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का स्टेप है। फ्लॉक फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ बैक्टीरिया फंजाई सबने एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम फ्लॉक्स बोल रहे हैं, और ये फ्लॉक्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर डाइजेशन में और बीओडी रिड्यूस करने में। अब बीओडी क्या होता है? BOD is biochemical oxygen demand. So students, यहाँ पे BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेशन करने में, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे डाइजेशन कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर का, उसको डाइजेस्ट करने में जितना ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसी को बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि सीवेज में, इन सीवेज जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हुआ, ग्रेटर द ऑर्गेनिक मैटर ग्रेटर विल बी इट्स BOD, इट्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई माइक्रोब्स ने अपना काम शुरू कर रखा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, BOD डिडक्शन कर रहे हैं, माइक्रोब्स ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑब्वियसली जब वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसका BOD कम हो जा रहा है, इट लोअर्स द BOD एंड लेस पोल्यूशन पोटेंशियल, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर। सो यहाँ पे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि BOD एक्चुअल में है क्या। BOD is oxygen demand by microbes to digest an organic matter. Okay students, hope आपको यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ आ गई है। Now move to next step, activated sludge formation. ये एरेशन होने के बाद, सब माइक्रोब्स का एक्शन होने के बाद, वहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स अपने काम कर रहे थे, उनके बाद में जो भी अपना ये बचता है BOD कम होने के बाद, स्लज या फिर इफ्लुएंट इसे बोल सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे ये जो माइक्रोबियल फ्लॉक्स है ये सेटल डाउन हो जाते हैं इन सेटलिंग टैंक, और इन माइक्रोब्स के सेटल होने के बाद में जो सेडिमेंट आता है, सेडिमेंट बचता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज। होप आपको ये नोट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई थी, पीछे जो हमने देखा BOD कम हुआ था एंड ऑर्गेनिक मैटर भी रिड्यूस हो गया था, उसको हमने सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया है, वहां पे एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन हो गया है। एंड ये कैसे बना? ये माइक्रोब सेटल डाउन हो गए, यहाँ पे एक सेडिमेंट बन गया है। Now small part of this activated sludge is pumped back into aeration tank। जो पीछे हमने एरेशन टैंक यूज किया है
यहाँ पे ये देखिए, इस एरेशन टैंक में इस एक्टिवेटेड स्लज को वापस से ट्रांसफर किया जाएगा, थोड़ा सा उसका पार्ट, फॉर यूज ऑफ इनोकुलम। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रखी है, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लॉक फॉर्मेशन अच्छे से प्रॉपर बना हुआ है, तो इसका हम रीयूज कर रहे हैं एक्चुअली में एज इनोकुलम इन एरेशन टैंक। होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। नाउ इनोकुलम यूज करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको एनारोबिक डाइजेशन के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल रहे हैं। यहाँ पे जो टैंक यूज होने वाला है वो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। Here anaerobic digestion will occur। पहले एरोबिक डाइजेशन हुआ, देन इसके बाद यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होने वाला है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होने वाले हैं टू डाइजेस्ट द स्लज। यहाँ पे ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोडक्शन होगा बायोगैस का, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस प्रोड्यूस होने वाली हैं जो फ्यूल की तरह यूज की जा सकती है। सो स्पेशली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 3 गैस प्रोड्यूस होंगी, इनका मिक्सचर प्रोड्यूस होगा जो फ्यूल की तरह एज बायोगैस यूज किया जा सकता है। एंड दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आफ्टर एनारोबिक डाइजेशन जो भी इफ्लुएंट बच गया है इसको एज इट इज रिवर्स और स्ट्रीम में डिस्पोज कर देंगे, एंड इट विल प्रिवेंट डायरेक्ट पोल्यूशन एंड सेफर फॉर एनवायरनमेंट। बिकॉज इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, हमने पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, उसका बीओडी कम किया और ऑर्गेनिक मैटर भी रिड्यूस कर दिया है। सो नाउ इट इज लेस पोल्यूटेड एंड नो हार्म टू एनवायरनमेंट। देयर आर सम प्लान्स बाय गवर्नमेंट इनिशिएटेड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों अलग अलग है। इसको ऐसे आप गैप एंड यैप ऐसे याद कर लो। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान ये दोनों अलग है, यहाँ पे स्लैश डाल के एक ही साथ लिख दिया। दिस इज इनिशिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और इसके अंडर लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं सो दैट द सीवेज कैन बी ट्रीटेड एंड देन गेट डिस्पोज टू दीज रिवर्स। These rivers will be less polluted. First, stop release of untreated sewage, ये इनका मोटिव है। And second, save rivers from waterborne diseases and less pollution. So hope आपको ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट समझ आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इसके 2 ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल किया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स और फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा देते हैं। देन हमारे पास बचता है प्राइमरी स्लज एंड इफ्लुएंट। ये इफ्लुएंट का आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे सबसे पहले एरेशन टैंक में डाल के उसे एयर पंप किया जाता है। देन वहां पे बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो करते हैं, फ्लॉक फॉर्मेशन होता है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर और ज्यादा ब्रेक डाउन होके उसे डाइजेस्ट करते हैं ये बैक्टीरिया। इन माइक्रोबियल ग्रोथ से बीओडी रिड्यूस होता है। देन आफ्टर बीओडी रिडक्शन इन्हें सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं, जहाँ पे ये जो माइक्रोबियल फ्लॉक्स बने थे ये सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन, क्योंकि इसको एक्टिवेशन के लिए यूज कर रहे हैं एज इनोकुलम। ये एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें ऑलरेडी माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है, तो इसको एज इट इज एरेशन टैंक में वापस से भेज दिया जाता है फॉर ए स्टार्टर पर्पस, ताकि ये जाके वहां का प्रोसेस को इनिशिएट कर सके।
देन जो बच जाता है उसे एनारोबिक डाइजेशन के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, वो इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। और इन 3 गैसेस का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये इन्फ्लेमेबल होती हैं, फ्यूल की तरह यूज हो सकती है। देन जो इफ्लुएंट बच गया, इतना सारा ट्रीटमेंट करने के बाद उसे रिवर में ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। देन these 2 plants, Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan, that is all about sewage treatment.